मंजिल सदा उसी को मिलती है जो धीर वीर बढ़ता जाता, कांटों को भी फूल समझता, विपदाओं से हाथ मिलाता। कायर तो घबराते हुए ही, वीर न करते कभी बहाना, वीर न करते कभी बहाना। नमस्कार, आप सभी का इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम आपके पीयूसी सेकेंड ईयर क्लास वर्कबुक के अंदर काल, जो हमारा टेंस है, काल, वो काल ग्रामर वाला पार्ट में आज लेके आया हूं। आज हम पढ़ेंगे काल टेंस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के अंदर 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ के क्वेश्चन आते हैं। ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮದಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಾಲ್ ಟೆನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ। ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ 30 ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 30 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1ರಿಂದ 30 ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ। ಆ 30 ಕಾಲಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ। ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ अंडरस्टैंड ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, तो इस काल को हम समझने के लिए देखो, सबसे पहले तो हमें टेंस को ही समझना पड़ेगा। टेंस मतलब क्या है? काल। काल मतलब क्या है? देखो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा के अंदर क्या है, टेंस 3 ही होता है। टेंस होता है हमारा समय को दर्शाता है, हमारा जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सिचुएशन को दर्शाता है। तो इसके अंदर आपको बिल्कुल कंफ्यूज, आपके एग्जाम के अंदर 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। कैसे आते हैं मैं बताऊंगा अभी। देखो, सबसे पहले हम तो काल को ही समझेंगे। टेंस क्या है इसका एक परिभाषा देखते हैं। टेंस क्या होता है? टेंस है जो हम जो काम करते हैं और जो काम हमारा हो गया है और जो काम आने वाला है, इन इन तीनों का क्या है, जो सिचुएशन, उन तीनों का क्या है, काल और समय जो बताने वाले, ऐसे काल क्रिया को हम क्या कर सकते हैं, काल कहते हैं। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, हमारे 3 प्रकार के टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। कोई भी भाषा में यही 3 ही होते हैं। तो इन तीनों का अर्थ समझो। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है, वर्तमान काल क्या है? वर्तमान काल मतलब कि वर्तमान, अभी मैं जो वर्तमान में जो चल रहा है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हमारी क्लासेस चल रही है, ये क्या है, वर्तमान है। मैंने पढ़ा दिया है, मैंने पढ़ा दिया, डन हो गया ना, काम कंप्लीट हो गया, ये हमारा भूतकाल में हो गया। मैं पढ़ाऊंगा, अब पता नहीं कब पढ़ाऊंगा, वो भविष्य काल में। तो 3 प्रकार के, इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर, कन्नड़ा, उर्दू, संस्कृत, सभी के अंदर 3 ही प्रकार के काल होते हैं। तो इन चीजों को समझना है। काल 3 प्रकार के, जो कि अलग अलग हमारी क्या, दशा दिशा को बताती है, समय को बताता है, उनको हम टेंस कहते हैं। टेंस के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। अभी देखो यहाँ पर कन्फ्यूज, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ। ಕಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ। ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ। ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ದೊಳಗೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದೊಳಗೆ ಓದ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ವಿಭಾಜನ ಇದೆ। इसमें भी 4 भेद है। प्रेजेंट टेंस के अंदर भी 4 है, पास्ट टेंस के अंदर 4 है। तो इस तरीके से क्या इनके अंदर और 4 3 है। हमारे हिंदी के अंदर भी ऐसा ही है। भूतकाल के 6 भेद है और वर्तमान काल के 4 भेद है, और उसमें प्योर तो 3 है, ठीक है। वैसे भविष्य काल के भी 3 4 है, लेकिन हम इतना कंफ्यूज में नहीं जाना है। हमारे पीयूसी सेकेंड ईयर के अंदर आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एक काल दिया रहेगा आपको, जैसे कि राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है। अभी आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि राम आम खाता है कौन से काल में है, ये नहीं पूछा जाएगा। जो राम आम खाता है, आपको ये पूछा जाएगा कि राम जो आम खाता है उसको भूतकाल में लिखो या भविष्य काल में लिखो। इस तरीके से हमें क्या है, जो क्वेश्चन रहेगा उसको टेंस में हम लोगों को क्या है, चेंज करना है। वर्तमान है उसको भूतकाल में, भूतकाल है तो वर्तमान। तो कहने का मतलब यही है कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको हमें अर्थ करना होगा। धीरे धीरे करके मैं आपको समझाता चलूंगा। जो अभी देखो, एक काल रहेगा, एक वाक्य रहेगा, उस वाक्य को क्या दूसरे वाक्य में, एक प्रेजेंट टेंस का आएगा तो पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में। इस तरीके से हम लोगों को क्या चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ पर बोले ध्यान ही रखना है। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, देखो अभी इंग्लिश के अंदर कैसे है, हमारे ग्रामर के अंदर प्रेजेंट टेंस के कितने भेद है? 4 है। एक सिंपल, हम बोलते हैं ना सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ये 4 प्रकार हो गया ना। ऐसे ही पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल मतलब कि प्रेजेंट पास्ट टेंस। इस तरीके से हमारे क्या 4 जैसे जैसे भेद होते हैं, वैसे हिंदी के अंदर है। हम एक टेंस को, अभी देखो भूतकाल के अंदर 6 भेद है। अभी राम आम खाता है, अभी भूतकाल में बताओ क्या बताओगे? राम आम खाता था, राम आम खा रहा था, राम ने आम खाया था, राम ने आम खाया है, राम राम शायद आया तो राम खाता था। ये इस तरीके से क्या कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम लोगों को सिंपल क्या है, मैं बता दूं कि हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं। आपको तो लग रहा होगा कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लंबा करने का मेरा ये मकसद नहीं है, लेकिन यहाँ पर समझना है आपको, एक एक काल के अंदर 3 3 4 4 काल को, हमें उसमें नहीं जाना है। आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, हमें आपको यहाँ पर पढ़ के भी बताएंगे कैसे हमें
काल को चेंज कर रहा है, वर्तमान को भूतकाल में, भूतकाल को भविष्य काल में। यहाँ पर ध्यान देना है, अभी मैं वीडियो में बताऊंगा आपको ध्यान देना है कहाँ कहाँ क्या होता है करके। अभी हम चलेंगे, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, पढ़ूंगा अभी कैसा है काल परिवर्तन हमारे, और आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। अभी आपको सब आपके पास है ना, ये होनी चाहिए, क्या बोलता है कि वर्कबुक होना चाहिए आपके पास, वर्कबुक होने से ही आपका ये क्या है, आपको समझने के लिए आसान होगा। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ आपका क्वेश्चन ನೋಡ್ರಿ, फर्स्ट क्वेश्चन ಏನು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು आपको थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान देना है। आपके 3 अंक बहुत इजी आएंगे, ध्यान नहीं दोगे तो अंक नहीं आएंगे। आपको शॉर्ट शॉर्ट नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या है, देखो हर काल के अंदर, वर्तमान के अंदर भी सामान्य वर्तमान काल होता है, सामान्य भूतकाल होता है, सामान्य भविष्य काल होता है। यहाँ पर क्वेश्चन से ही आपको सब पता चल जाएगा। अभी क्वेश्चन क्या रखा है आपका, पहला वाला, कुछ और पहले की घटना याद आती है, कुछ और पहले की घटना याद आती है। आपको भूतकाल में लिखने के लिए कह रहा है। अभी भूतकाल में कैसा करोगे, ध्यान करना, जब भी आप भूतकाल के अंदर लिखोगे तो एंडिंग में आपका ना मैक्सिमम था करके आना चाहिए। एंडिंग में क्या आना चाहिए, था, थी, थे आना चाहिए, ठीक है। भूतकाल में जब भी आप टर्न करोगे क्वेश्चन को, ध्यान करना है लास्ट में था, थी, थे। ये था, थे, थी है ना, लिंग, क्रिया, लिंग, एक वचन, बहुवचन, संज्ञा, सर्वनाम के हिसाब से चेंज होता है वो, ठीक है। आप देखो, कुछ और पहले की घटना याद आती है यहाँ पर आती है। अभी हमें भूतकाल में करना है, भूतकाल में कुछ नहीं करना है, आती है, जहां पर है वहां पर थी कर देना, आती थी, बस। आती है, आती, याद आती थी, बस इतना ही है, याद आती थी, है को थ में बदल देना। अभी नेक्स्ट देखो, माली पौधों को पानी दे रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा है, दे रहा है, ये तो वर्तमान में ना, दे रहा है, कंटिन्यू, ये है ना, क्या बोलता है कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, दे रहा है, अभी काम नहीं कंप्लीट हुआ है, दे रहा है। आपको क्या है इसमें, अभी इसको भूतकाल में करना है। ये क्या है, आपकी वर्तमान अपूर्ण, वर्तमान अपूर्ण क्रिया है, ये वर्तमान में है क्या, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। तो आपको क्या है, भूतकाल अपूर्ण से ही काटना है, इसको तोड़ना है। जैसे कि माली पौधों में पानी दे रहा है, तो हम क्या लिखना है, दे रहा है, तो भूतकाल में था लाना है एंडिंग में। जैसे माली पौधों का, इसको क्या भविष्य काल में लिखने के लिए बोल रहा है ना, माली पौधों को पानी देगा, माली पौधों को पानी देगा, ठीक है। भूतकाल, जब भूतकाल में चेंज करना है तो था, थी लगाना है, भविष्य काल में चेंज करना है तो गागा की लगना है, वर्तमान में तो एंड में है आना है। तो ठीक, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आप लोगों को। अभी देखो नेक्स्ट है, तीसरा नोट रही, मूर ने देना था, सरला गाना गाती थी, सरला गाना गाती थी, सरला तो गाना गाती थी, कौन सा हो गया आपका, भूतकाल में हो गया। अभी वो बोल रहा है कि इसको वर्तमान में लिखो, और सरला गाना गाती थी, अभी वर्तमान में क्या लिख रहा है, सरला गाना गाती थी, इसको क्या करना है, सरला गाना गाती है, एंडिंग में है आ गया, है आ गया। देखो ठीक है, कितना सिंपल है। यहाँ देखो, यहाँ पर है था, वहां यहाँ पर है था, उसको हमने थी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर थी है, उसको है कर दिया, समझ में आ गया, यही करना है, सरला गाना। और चौथा देखो, मैंने भिखारी को 1 रुपया दिया, भविष्य काल में लिखो, मैंने भिखारी को, मैंने भिखारी को मैं, देखो हाँ, मैंने, भविष्य काल के अंदर ध्यान देना है, ने नहीं आएगा। भविष्य काल जब आप लिखते हो ना, ने नहीं कभी नहीं लगाना, ने भूतकाल में होता है। अब देखो यहाँ पर, मैंने भिखारी को 1 रुपया दिया, आप ऐसा नहीं लिखते मैंने भिखारी को 1 रुपया दूंगा, गलत हो जाएगा। आपको क्या है, मैं लिखना है खाली, नहीं आएगा, ने कट जाएगा, मैं भिखारी को 1 रुपया दूंगा, ठीक है। लास्ट में ग आ गया ना, ग आ गया। वह पांचवा, वह गदगद कंठ से कहता है, भूतकाल में लिखो, वहां गदगद कंठ से कहता था, एंडिंग में था आ गया ना, भूतकाल में था आ गया ना, आपने भूतकाल में चेंज कर दिया तो था कर दिया। निमोनिया के कारण रोगी मर जाएगा, निमोनिया के कारण रोगी मर जाएगा, इसको वर्तमान में लिखो, वर्तमान में एंडिंग में क्या आना चाहिए, है आना चाहिए, वर्तमान में एंडिंग में क्या आना चाहिए, है आना चाहिए। अभी देखो, निमोनिया के कारण रोगी मर जाएगा, निमोनिया के कारण रोगी मर जाएगा, वर्तमान में लिखो, निमोनिया के कारण रोगी मर रहा है, एंडिंग में क्या आ गया, आ गया, है आ जाएगा, ठीक है, वर्तमान में हो गया। अभी नेक्स्ट देखो, सातवां, राजेश ने बहुत सारी कविताएं लिखी, राजेश ने बहुत सारी कविताएं लिखी, आपको वर्तमान में कहने के लिए बोल रहा है। अभी देखो, इसको भी एंडिंग में है लाना है, राजेश ने बहुत सारी कविताएं लिख रहा है, ये भी क्या है, हेड में आ गया, हे आ गया, लिख रहा है, नहीं, वर्तमान में कर रहा है, लिख रहा है। अभी नेक्स्ट 8वां नोट, एंटने तो लेना था, राजेश अपना जन्मदिन मना रहा है, राजेश अपना जन्मदिन मना रहा है, तो वर्तमान में मना रहा है। अभी भूतकाल में लिखो तो क्या है, राजेश अपना जन्मदिन मना, अब देखो यहां पर आ गया, राजेश कहा गया, रमेश
सॉरी, रमेश अपना जन्मदिन मना रहा था। तो आंसर क्या आएगा? रमेश अपना जन्मदिन मना रहा था। देखो यहाँ पर था आ गया। तो कहने का मतलब क्या, देखो यहाँ पर रमेश अपना जन्मदिन मना रहा है, ये आपका कंटिन्यूस, यानी क्या है, ये अपूर्ण क्रिया है। ये अपूर्ण क्रिया, इस अपूर्ण क्रिया को अपूर्ण भूतकाल से तोड़ना है। रमेश अपना जन्मदिन मना रहा था, एंडिंग में क्या आ गया? था आ गया। आपको ध्यान करना है, एंडिंग में था आ गया ना, तो था को ही एंडिंग में लाना है। नहीं, राहुल कुंभ मेले में जा रहा है, राहुल कुंभ मेले में जा रहा है, ठीक है, राहुल कुंभ मेले में जा रहा है। अभी इसको वो बोल रहा है कि राहुल, इसको भविष्य काल में लिखो, भविष्य काल में लिखो, राहुल कुंभ मेले में जाएगा। एंडिंग में क्या आ गया? गा आ गया। देखो गा आ गया ना, एंडिंग में गा आ गया ना। तो क्या है, भूतकाल में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा तो आपको एंडिंग में था, थे, थी वाला ऐसा शब्द आना चाहिए। अगर भूतकाल में, सॉरी, भविष्य काल में लिखो कहने के गा, गे, गी में कन्वर्ट करना। अगर वर्तमान में लाने के लिए बोला था रहा है, रही है, रहा है, एंड में आना चाहिए। ठीक है, सिंपल बता रहा हूं। अभी 10वां देखो, वह मुझे मुंबई बुला रहा है। अभी इसको देखो, भूतकाल में लिखो, वह मुझे मुंबई बुला रहा था, भूतकाल में था आ गया, था आ गया भूतकाल में। मीरा आंसू बहाती है, भविष्य काल में लिखो, गा आना चाहिए भविष्य काल में। मीरा आंसू बहाएगी, बहाएगी, गी आ गया आगे, मीरा आंसू बहाएगी। भविष्य काल में गी आएगी। अभी देखो, जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, भूतकाल में लिखो, था आना चाहिए भूतकाल में। जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, ठीक है। 13वां, लड़कियां फूल चुनेगी, लड़कियां फूल चुनेगी। अभी लड़कियां फूल चुनेगी किसमें लिखना है? वर्तमान में, लास्ट में है आना चाहिए। लड़कियां फूल चुन रही है, लड़कियां फूल चुन रही है, अथवा लड़कियां फूल चुनती है, एंडिंग में है आ गया, एंडिंग में है लाना है। तो 14वां, टिकट कलेक्टर डिब्बे में प्रवेश करेगा, टिकट कलेक्टर डिब्बे में प्रवेश करेगा। भूतकाल में लिखो, क्या करोगे? लास्ट में थे आएगा। टिकट कलेक्टर डिब्बे में प्रवेश किया था, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ध्यान करना। आपको एंडिंग में था तैसे ही करना। ये टिकट ने, सॉरी, टिकट कलेक्टर डिब्बे में प्रवेश किया है के साथ भी भूतकाल आ जाता है, एक जगह पर है, आसन्न भूतकाल के अंदर, उसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको इसी से हिसाब से करना है। ठीक है, भूतकाल के अंदर एक जगह है भी आता है, आसन्न भूतकाल के अंदर, तो मैं बताऊंगा क्या है वो। मैं नेक्स्ट 15वां, मैं कहानी लिखती हूं, भविष्य काल में लिखो, मैं कहानी लिखूंगी, लिख नहीं रहा होगा ना, लिखूंगी। भविष्य काल में एंडिंग में है यार, गे आ गया ना। तो नेक्स्ट 16वां, 16 नोट में, आपको ये वीडियो लंबा लग रहा होगा, बोरिंग आ रहा होगा, चलो ठीक है। 16 देखो, उसमें भयंकर दृढ़ता की छाप होती है, उसमें भयंकर दृढ़ता की छाप होती है। 16वां, उसमें भयंकर दृढ़ता की छाप होती है, भविष्य काल में लिखो, गे किसे टर्न होना है, उसमें भयंकर दृढ़ता की छाप होगी, गी आ गया, एंडिंग में भविष्य काल में गी आ गया। 17वां, शीला कपड़े धोती थी, वर्तमान में लिखो, वर्तमान में एंडिंग में क्या है वाला आना चाहिए। शीला कपड़े धोती थी, वर्तमान में लिखो, शीला कपड़े धोती है आ गया, ठीक है आ गया। अजय पाल तिल मिला उठेगा, भूतकाल में लिखो, भूतकाल में था आना चाहिए। अजय पाल तिल मिला उठा था आ गया, था आ गया। 19वां, व्यापारी ट्रक में माल भर कर लाता है, भूतकाल में लिखो, व्यापारी ट्रक में माल भर कर लाता है, भूतकाल में लिखना है तो एंड में था वाला आना चाहिए। व्यापारी ट्रक में माल भर कर लाता था हो गया, यहां पर भी था आ गया ना भूतकाल में। जब भी भूतकाल में बोलेगा तो था कर देना है। 20, मुझे डर लग रहा था, कौन से काल में परिवर्तन करो? वर्तमान में परिवर्तन करो, अभी एंड में है आना चाहिए। मुझे डर लग रहा है आ गया, लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। 21 देखो, वह आग चिता पर रखेगा, वह आग चिता पर रखेगा। अब देखो, वहां आग चिता पर रखेगा, इसको भविष्य काल में लिखना है,
सॉरी, उसने आग चिता पर रख दी, उसने आग चिता पर रख दी, उसने आग चिता पर रख दी। इसको भविष्य काल में लिखना है, लेकिन ध्यान करना भविष्य काल के अंदर ये जो ने है ना, ये ने कारक चिन्ह बिल्कुल नहीं आएगी। ये मेन ध्यान, भविष्य काल में जब भी लिखोगे सेंटेंस को ने नहीं लगाना है, वर्तमान काल में भी ने नहीं लगाना। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा आया है, उसने आग चिता पर रख दी, आपने ऐसा नहीं लिखना उसने आग चिता पर रखेगा, ऐसा नहीं लिखना है। लेकिन भविष्य काल जब भी बोलेगा तो ने नहीं आना चाहिए, उसने की जगह पर क्या आ जाएगा, वह आग चिता पर रखेगा। ठीक है, ओके। भविष्य काल के अंदर ने नहीं आएगा, ध्यान करना है। वर्तमान के अंदर ने नहीं आएगा, ध्यान करना है। ने ओनली फॉर भूतकाल में जाता है, ध्यान करना है इसको। 21 नोट रहे, गुरुजी ने कविता लिखी, गुरुजी ने कविता लिखी, यहां पर भी आ गया गुरुजी ने कविता लिखी। अभी देखो इसको भविष्य काल में बताओ, आप तो ऐसा लिखोगे ना, गुरुजी ने कविता लिखेगा, ऐसा बोलोगे ना, गुरु ने नहीं आना चाहिए। यहां पर देखो गुरुजी कविता लिखेंगे, बस इतना ही, गुरुजी कविता लिखेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, हमारे गुरुजी क्या है, बहुवचन में आता है गुरुजी, है ना, उसको बहुवचन से सम्मान करना है, एक बार गुरुजी। नेक्स्ट 23, आत्मानंद देश की सेवा करता है, भूतकाल में लिखो, आत्मानंद देश की सेवा करता था, एंड में था आ गया, देखो था, बहुत इजी है, था आ गया। ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಈಗ ನಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಈಗ, करता था। नेक्स्ट 24, इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा, इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा, वर्तमान में लिखो, वर्तमान में एंड में क्या आना चाहिए, है आना चाहिए। कहा गया, इस दिशा में काम शुरू हो रहा है, वर्तमान के अंदर ध्यान करना है, रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहा रही है आना चाहिए वर्तमान में। या तो जाता ता है, जाता है, खाता है, आता है, माता है, रोता है, या तो ता के साथ है आएगा, या रहा रही के साथ है आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, ये हो गया, अंधी लकड़ी के सहारे मार्ग तय करेगी, अंधी लकड़ी के सहारे मार्ग तय करती है, इसको भविष्य काल में लिखो, करती है, तो एंडिंग में क्या आना चाहिए, अंधी लकड़ी के सहारे मार्ग तय करेगी, एंड में करेगी। ये गी क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है ये आगे, वो इसलिए ये गी चेंज हो जाता है उधर। 26 देखो, महाकवि कबीर का जनता पर व्यापक प्रभाव था, देखो महाकवि कबीर का जनता पर व्यापक प्रभाव था, इसको क्या वर्तमान में लिखना है, वर्तमान में कुछ ये ಮಾಡಬಾರದು ನೀವು, वर्तमान ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಹೇನೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, महाकवि कबीर का जनता पर व्यापक प्रभाव था ना, वर्तमान में पूछ रहा है, बस है डाल दो, आपका 1 अंक आ जाएगा। ये हो गया आपका। नेक्स्ट 27, सिद्धार्थ कुछ अपूर्व अनुपम लाते हैं, भूतकाल में लिखो, लाते है, भूतकाल में क्या आना चाहिए, है आना चाहिए ना। सिद्धार्थ कुछ अनुपम लाते थे, ओके। यात्री गंगा में स्नान कर रहे हैं, भूतकाल में लिखो, यात्री गंगा में स्नान कर रहे हैं। ये देखो ये कौन सा है, यात्री गंगा में स्नान कर रहे हैं, ये वर्तमान अपूर्ण वर्तमान है। अगर देखो यात्री गंगा में स्नान कर रहे हैं, ये अपूर्ण वर्तमान है ना, इस अपूर्ण वर्तमान से भूतकाल भी अपूर्ण भूतकाल होता है, जैसे कि यात्री, कहां गया वो, यात्री गंगा में स्नान कर रहे थे, एंडिंग में थे हो गया। अभी देखो 29 नोट रही, उस रोगी का शरीर बहुत दुर्बल था, वर्तमान में लिखो, था को है कर दो, उस रोगी का शरीर बहुत दुर्बल है हो गया, एंडिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद 30, उसने अपना काम सुचारू रूप से किया, उसने अपना काम सुचारू रूप से किया। देखो यहाँ ना तो है ना था है ना गा है, लेकिन ये है भूतकाल का शब्द है। ठीक है, इसको भविष्य काल में बदलिए, वहां अपना काम सुचारू रूप से करेगा,
करेगा। तो ये क्या है हमारे टोटल 130 ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಪರಿವರ್ತನೆ 3 ಅಂಕದ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೌರವ ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ 30 ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿದೊಳಗೆ ನಾ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ಇದು इंपॉर्टेंट ಏನು गमन ಕೊಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ तो अभी क्या है देखो यहाँ पर सिंपल से ध्यान करना है, 3 चीजों का ध्यान करना है। मैंने आपको बताया हूं कि वर्तमान काल के अंदर बदली करने से आपको एंडिंग में क्या लगाना है लगाना है ज्यादातर। वो है कैसे आएगा, वो वर्तमान पहले तो इसको स्क्रीन शॉट ले लो, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। अभी स्क्रीन शॉट ले लिया। अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा एक ट्रिक बताऊंगा क्या है इसके अंदर, आप लोगों को कंफ्यूज कहां पर होते हैं मैं बताऊंगा अभी। अभी क्या है देखो, कुछ ध्यान करने वाली बात है, ನಿಮಗ कंफ्यूज ಆಗಬಾರದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡೋದು ಮಾತುಗಳು ध्यान करना है। मैंने क्या कहा था, भूतकाल के अंदर आपको था थे थी लगाना। एक जगह पर भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। एक है आसन्न भूतकाल, जो रिसेंट जो अभी खत्म हो गया है, उसके आगे भी जैसे कि माता जी ने खाना बना लिया है, मैंने अभी पढ़ा दिया हूं, हो गया ना, हो गया ना, अभी मैंने पढ़ा दिया है, उसने पढ़ा दिया है। मेहमान घर में आ गए हैं, हो गया ना, मेहमान घर में आ गए हैं, मतलब कि मेहमान ने खाना खा चुके हैं, मेहमान खाना खा चुके हैं। अभी एंडिंग में है आ गया, नहीं आ गया है, आ रहा ना यहाँ पर तो। लेकिन ये जो मेहमान खा, भूतकाल वही होता है मेहमान खाना खा रहे हैं, वर्तमान में मेहमान खाना खा चुके हैं, मतलब काम हो गया है, ये तो भूतकाल में हो गया, ये तो भूतकाल में। एक है जो है आपका असन्न भूतकाल, वो है के साथ आती है, हमें उसमें नहीं जाना है, वो कंफ्यूज नहीं करना है, क्यों इसलिए बता रहा हूं। और दूसरा ध्यान में देने वाली बात है, जब भी आपको वर्तमान में लिखना है एंडिंग में, वर्तमान के एंडिंग में नोड्री, वर्तमान ನೀವು शब्दಗಳನ್ನು वर्तमानದೊಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, वर्तमान में कन्वर्ट करता है तो आपका एंडिंग में ये आना चाहिए, जाता है या तो रहा है, रहा है, रहा है। देखो ये वर्तमान के अंदर 1 और 2, वहां आम खाता है, वहां पर आम खाता था आ गया, आपको वर्तमान है, वहां पर आम खाता था, वहां पर आम खाता है, वहां जाता है, वहां रहा है, रही है, ये है आपके वर्तमान में आएगा, लास्ट में एंड में यही आएंगे। सेंटेंस जैसा आएगा वैसे आएगा। अभी भूतकाल में आपको तो मैं बताया था कर देना है, भूतकाल में था, और भविष्य काल में क्या करना है, वर्तमान काल रहा है, रही है, भूतकाल, भूतकाल में था थे थी। चलो भविष्य काल में आपको बदलने के लिए बोलेगा, एंडिंग में क्या करना है, गा गे गी करना है, ठीक है, भविष्य काल में गा गे गी। वर्तमान में आपको बदलने के लिए बोलेगा, एंडिंग में क्या है, रहा है, रही है, जाता है, रहा है, रही है, और जाता है, जाता है, ये इस तरीके से एंडिंग में रहा है, ज्यादातर यही लेना है, पूर्ण वर्तमान लेना है। और भूतकाल में क्या करना है आपको, भूतकाल में क्या करना है, था थे थी करना है, ठीक है। इसको आपको ध्यान करना है, इसको देखो, आपको सेंटेंस बोलेंगे भूतकाल में तो ये तोड़ना है, भूतकाल बरी अंदर था थे ಮಾಡಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ये था थे क्यों चेंज होता है, ये जो था थे थी, ये गा गे गी, रहा है, रही है, क्यों चेंज होता है, आपका संज्ञा सर्वनाम, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। अब जैसे कि राम खा रहा है, अभी देखो राम खा रहा है, ठीक है। अभी देखो ये राम क्या है, आपका संज्ञा क्या है, ये एक स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, ठीक है, ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है ना, ये रहा है हो जाएगा। अभी देखो यहां पर सीता कर दूंगा मैं, सीता, सीता खा रहा है थोड़ी होगी, खा रही है हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो है ना, ये लास्ट वाला ये जो है रहा रही है, ये आपका आगे है ना,
लिंग के अकॉर्डिंग चेंज होता है। बहुवचन एक वचन के अकॉर्डिंग क्या है, ये आपके एंड, ये सारे चेंज होते हैं। ये रहा है, था, थे, थी, ये सब क्या है आपके आगे सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया, एक वचन रहेगी, बहुवचन होगा, या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग के अकॉर्डिंग क्या है आपका एंडिंग वाला जो क्रिया है ना अपने आप चेंज हो जाती है, आपको उसका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, और एक बात, वर्तमान काल में के अंदर चेंज करते हो, ने नहीं लगाना, ने नहीं आएगा। भविष्य काल में ने नहीं लगाना, भविष्य काल के अंदर भी ने नहीं लगाना है, वर्तमान काल के अंदर भी ने कारक चिन्ह बिल्कुल ही नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये आपके उसके अंदर वाक्य शुद्धि के अंदर भी काम आएगा ये। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, तो ये मैंने पूरा का पूरा क्या है यहाँ पर आपका टेंस वर्कबुक के अंदर, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है लेकिन ध्यान से एक बार देखोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा करके कहते हुए ನಾನು ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಬಹುದು। तो आप वहां पर जाके देख सकते हो और आप अच्छे अंक ला सकते हो, ऐसा कहते हुए। और कुछ मैंने ब्लूप्रिंट दिया था, कई स्टूडेंट को ब्लूप्रिंट के बाद कंफ्यूज हो रहा है, उसका और एक बार मैं उस कंफ्यूज को भी और क्लियर करूंगा। यदि आपको कुछ डाउट होता है, कुछ भी होता है तो कमेंट्स बॉक्स में डालना, मैं आपका सारा डाउट दूर करूंगा। तो कहते हुए ये काल परिवर्तन आपके वर्कबुक के अंदर जो थे मैंने बता दिया हूँ। अगली क्लास में चाहूंगा तो आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर जितने भी काल परिवर्तन वो भी बताऊंगा, तो बताने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे ही चेंज कर देना है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो सभी को मैं यहाँ वीडियो को खत्म करता हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।